क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमीन आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। ओम शांति। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले, कहीं छांव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं इस ऐसे गगन के तले। जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हस्ती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले। जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो। हम जाके वहां खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर ना हो, कोई गैर ना हो, सब मिलके यूं चलते चले। जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। सतयुग की परिकल्पना, सतयुग का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन। स्वर्ग क्या है, सब कब होगा, कैसे होगा। हर धर्म ने सतयुग के विषय में कुछ ना कुछ कहा है। बहुत सारा वर्णन है, पर जो अव्यक्त मुरलियों में आया है, ऐसा वर्णन कहीं पर भी नहीं है। कितने सारे नाम हर हर धर्म में इसके लिए दिए गए हैं, पर जो वर्णन अव्यक्त मुरलियों में है वैसा कहीं पर भी नहीं। और सबसे स्ट्राइकिंग बात जो बाबा ने कही है, एक स्मरण दिलाया है कि तुम ही वो देवता थे।
ये कहीं पर भी नहीं है। और ऐसा एक युग यहीं पर हुआ था। ये किताब है स्पार्क की शायद, इसमें हर चीज का वर्णन है सतयुग के विषय में, बहुत विस्तार से, महावाक्यों के आधार से। साकार मुरलिया, अव्यक्त मुरलिया, शास्त्र, महाभारत, अथर्ववेद, पवित्र नंदीवन, अलग अलग बातें इसमें लिखी है। नहीं, वो दूसरा। महल कैसे होंगे, सब कुछ। करेंसी कैसी होगी, प्रशासन कैसे होंगे, अलंकार कैसी होगी, कैसे होगा, सजावट कैसी होगी, मनोरंजन कैसे होगा, पिकनिक कैसी होगी, संगीत कौन सा होगा, जीवन पद्धति कैसी होगी, उत्सव कैसे होंगे। दादी गुलजार की जो 2 क्लासेस है उनका वर्णन, 2 अव्यक्त मुरलिया है उनका वर्णन, सभी इस किताब में है। तो हम आज सतयुग की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अगले 10 लोकेशंस सतयुग के हैं। एक शिष्य एक दूसरे शिष्य से झगड़ता है, दोनों का बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है और दोनों गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरु कहता है क्या हुआ? वो कहता है क्या हुआ, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, झगड़ा इसने पहले चालू किया। वो कहता है बंदर पहले किसने बोला? बोलता है इसने मुझे बंदर बोला, और बस इस बात से झगड़ा चालू हुआ और इस हद तक बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। गुरु कहता है मैं कितने सालों से तुमको ये समझा रहा हूं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, वो तुमको कहीं यहां पर कभी नहीं लगा, और इसने आज तुमको कह दिया तुम बंदर हो। बस एक ही बार कहा, वो बात एकदम दिल में अंदर घुस गई। तुम देवता हो, तुम देवता हो, तुम देवता हो, तुम ही थे, तुम ही होंगे। भगवान भी कब से कह रहा है, और मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? हथेली पर बहिष्ट लाया हूं। कबीर जा रहे हैं ईश्वरीय चिंतन मनन करते हुए, वहां पे कुछ स्त्रियां वहां से जा रही है। उसमें से एक स्त्री जो है, एक कन्या, उसकी अभी अभी शादी निर्धारित हो गई है और अभी शादी होने वाली है। ससुराल वालों ने उसे एक नथनी दी है शगुन में। वो अपनी सारी सहेलियों को बताती रहती है नथनी ऐसी है, ये नथनी वैसी है, ये नथनी मुझे वहां से आई है, मेरे पति ने भेजी है, वगैरह वगैरह। कबीर क्या कहते हैं? नतनी दी यार ने, जिसका चिंतन बारंबार, नाक दियो करतार ने, उसको दियो बिसार। वो क्या लेके आया है, और उसने अभी स्वर्ग दे दिया है। वो स्वर्ग छोड़ो, वो सतयुग का वर्षा छोड़ो, अभी द हेवन इज नाउ, द हेवन इज हियर, पैराडाइज अभी है, कहीं दूर नहीं। द किंगडम ऑफ हेवन इज अराउंड द कॉर्नर, जीसस क्राइस्ट कहता है। पर बाबा क्या कहते हैं? द किंगडम ऑफ हेवन इज हियर, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब है, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। कहीं और नहीं है, वो भीतर ही है, अंदर। अगर नहीं है तो बनाओ फिर, अगर नहीं है इसका अर्थ क्या है? वहां नर्क। तो सबसे पहला 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100।
अभी हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। सतयुगी दरबार 91। कैसा है सतयुगी दरबार? कैसा है? एक बार आंखें बंद करके विजुलाइज करो क्या दिखाई दे रहा है। सतयुगी दरबार, सुबह का समय है, सतयुग का दरबार लगा हुआ है, क्या दिख रहा है? आंखें खोलेंगे, क्या दिखा? सिंहासन दिखे, और क्या दिखा? लक्ष्मी नारायण दिखे, और ज्वेल्स एंड डायमंड्स एंड सभा, सब बैठे हुए। और मंत्री वजीर, तो फिर कौन बैठे है? ऐसे ही बैठे हैं। और तो सतयुगी दरबार 91, 92 सतयुगी पाठशाला। अब इस सतयुग में पाठशाला में क्या सिखाया जाता है, ये किताब में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। कौन से होंगे वहां पर? पाठशाला में क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, क्या पढ़ाएंगे? संगीत पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे? हिस्ट्री? हिस्ट्री? हिस्ट्री नहीं, क्यों? हिस्ट्री भी होगी ना। हिस्ट्री क्यों नहीं होगी? हिस्ट्री होगी। वहां अध्ययन मुख्य तौर पर देखकर और सुनकर किया जाता है। ध्वनि और चित्रों का ऐसा मेल किया जाता है कि अध्ययन विद्यार्थी और बच्चों को एक खेल की भांति प्रतीत होता है, जो उन्हें अद्भुत आनंद देता है। स्टडी क्या हो जाए? खेल। मुरली, स्पोर्ट्स इज माई पैशन। आई एम मास्टर मुरलीधर, मुरली इज माई फ्रेंड। तो ये भी पढ़ाई है। तो ये पढ़ाई भी कैसे पढ़नी है? खेल खेल में, टेंशन नहीं बिल्कुल। और आज एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर रहे हैं, 25 मार्च, एमैट 1। टोटल 40 मुरलियों के पर ये मुरली ये होगा, एमैट 1, अव्यक्त मुरली अध्ययन टेस्ट 1। तो उस पर भी एक पहले क्लास होगी, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है। 50 मार्क का पेपर, 50 प्रश्न, पासिंग मार्क 35। टोटल मुरलिया जो स्टडी करनी है वो है 40, 1970 की। कितनी हो गई हमारी अब तक? 28वीं आज पूरी होंगी। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम सामने है। पर टेंशन नहीं लेना है, एकदम मनोरंजन। सुना नहीं इधर? एकदम मनोरंजन, खेल खेल। मुरली स्पोर्ट्स इज माई पैशन। और बस 1 घंटा पढ़ाई कर लो, सारे दिन भर चिंतन करते रहना, पर मुरली के ही इर्द गिर्द घूमते रहना। अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली, इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, ये पढ़ो वो पढ़ो, दिन रात। पढ़ाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? मैच बहुत पसंद है, उन्हीं के शहर में मैच हो रही है, परंतु नहीं देखते, क्योंकि फेल होने का डर है। फेल हो गए तो सब आगे चली, बैच आगे चली जाएगी, तुम पीछे रह जाओगे। इसके लिए 40 मुरलियां पूरी घोट लो, चाट लो, पी लो, जो करना है करो। और यहां जो अभी आगे होने वाली है उनको भी पहले से ही पढ़ लो, ये स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी है। 40 आपका मुरलिया, ये आपका पोर्शन है एमैट 1 के लिए। 25 तारीख कौन सा दिन है? रविवार नहीं, मंडे। देख लो कौन सा है, मंडे। और वो यहाँ लाइव होगी 5 to 6, 1 आवर, यहीं बैठकर।
और जो नहीं आएंगे उनको वो लाइव जहां बैठे हैं वहां से देना। और एक व्यक्ति एक ही बार टेस्ट दे सकता है, उसका एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। पर अभी वो जब तक फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो जाता है तब तक ये दूसरा जो है हल्का वाला उससे काम चलाएंगे। वो जो फाइनल होगा डेवलप वो इन द मेकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ठीक है। क्या वो बन गया तो वो उसमें जैसे ही प्रश्न 1 घंटा जैसे ही हो जाएगा अपने आप वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो वो स्टॉप हो जाएगा। एक प्रश्न 4 उत्तर, आपको क्लिक करना है कौन सा राइट है। सबमिट करने के बाद उस 1 घंटे तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। आपको लगा पहला उत्तर स्मृति है, बाद में पता चला नहीं स्मृति नहीं दृष्टि है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। और 1 आवर का पेपर रहेगा, 1 आवर से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जैसे ही फाइनल सबमिट हो गए 50 प्रश्न, तुरंत मार्क्स लिख के आएंगे कितने हुए, कितने मिले। ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये एंट्रेंस एग्जाम है सतयुग की नीट पीजी, और सबको देनी है। एक सहज मार्ग है। मैं बीमार था, मेरे से हुआ नहीं, टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने दी नहीं। इसलिए आज तारीख क्या है? 17। आज ही बता के रख रहे हैं। जो दूसरे देशों में है वगैरह वगैरह उनकी टाइमिंग इधर उधर है, पर लाइव यही टाइम पर होगा 5 to 6। उस हिसाब से देख लो, कोई 12 घंटे पीछे है, कोई आगे है। 24 घंटे के लिए पेपर खुला रहेगा, 24 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। और चीटिंग भी बहुत संभावना है, क्योंकि एक पेपर देंगे फिर दूसरे नाम से वापस देंगे, पर ये चीटिंग किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ। वो देख लेना बस क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में एक से बढ़कर एक होशियार लोग हैं। हाँ, उसमें और थोड़ा ये डाल देंगे, बहुत सारे काम जारी है कि वो चीटिंग भी ना हो। ठीक है। हाँ, करेंगे कुछ। तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर 25 को तो पक्का है कुछ भी करेंगे। तो 25 तारीख एग्जाम है। कितना दिन बाकी है एग्जाम के? आज का मिला के बस 7 दिन, दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते चलते, मुरली के अतिरिक्त कुछ चिंतन करना ही नहीं है। ये भूल जाओ। धारणा वगैरह करनी है, धारणा में धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ, बाबा की याद में रहता हूँ, वो सब रहते रहो। ये एग्जाम है, एग्जाम में टेंशन की आवश्यकता है, पर रिलैक्स। हाँ दिनेश भाई, ज्यादा टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स, लंबी लंबी सांसें ले लेने का वहां तो जिसके माध्यम से विद्यार्थी इस सारे अध्ययन के दौरान ध्वनि भी उत्पन्न होती है, वह एक प्रकार का संगीत होता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सुसंवाद जताते हैं। इस संगीत ध्वनि को उत्पन्न करने वाले उपकरण व वाद्य बहुत ही सरल होते हैं और मूल्यवान धातुओं से बनाए होते हैं, और इस प्रकार बने हुए होते हैं कि बजाने वाले की सारी आत्मिक भावनाएं निचोड़ कर इस भौतिक दुनिया में व्यक्त हो सके। वहां बड़ी बड़ी किताबों का, कागजातों का ढेर या लिखाई बातों का बोझ नहीं होता। कलाकार, चित्रकार, हर एक व्यक्ति कलाकार होगा, चित्रकार, भाषा शुद्ध हिंदी होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारा वर्णन है इसमें। तो कला, दूसरा चित्रकला, गायन कला, संगीत, ये सब होगा वहां पर। पढ़ाने वाले राजगुरु बहुत रम्यता से पढ़ाते हैं। खुले आकाश के नीचे सुंदर मनोरम प्रकृति के अंग संग उनकी पाठशाला होती है, कॉलेज भी होते हैं। वहां की सब्जेक्ट संगीत, इतिहास, कला और भूगोल होता है। खेल और मुख्य सब्जेक्ट चित्रकला है। छोटे बड़े सब चित्रकार कलाकार होते हैं। गायन विद्या के संगीत गाएंगे। सुंदर स्थानों की ज्योग्राफी भी होगी जिससे उन्हें देवी देवताओं को पिकनिक मनाने के अनेक प्रकार के खेल भी सिखाए जाए। प्लानिंग तो करेंगे ना, पिकनिक कहाँ जानी है,
हाँ, तो ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे। प्लेस भी होते हैं, नाटक भी होते हैं, नाटक हंसी और मनोरंजन के होते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारा दूसरा क्या है लोकेशन? पाठशाला। 92, 93, कोई गेस? खाने पीने का? हाँ, पैलेस, राधा का पैलेस। किसका पैलेस? श्री राधा पैलेस। राधा का पैलेस कहो, महल कहो, कमरा कहो, 6 तो हो गए मतलब सामने अभी। फिर उसके बाद में कृष्ण का पैलेस, उसके बाद में लक्ष्मी का पैलेस, उसके बाद में नारायण का पैलेस, उसके बाद में किसका? श्री राम, सीता और श्री राम। ये हो गए 6। ये है हमारे 98 लोकेशंस। 99 सूक्ष्म वतन, 100 परम धाम। एंड ये 100 लोकेशंस आज पूरे हुए। और पहले 25 लोकेशंस है वो यूज कहाँ करने हैं? साकार मुरलियों में। बीच के जो 5 लोकेशंस है वो उस समुंदर पर जाकर कनेक्टिंग लिंक है साकार और अव्यक्त मुरलियों के लिए। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। वो सारा जो बताया था वो 5 उधर। और 30 से लेके तो 90 तक जो लोकेशन है वो है अव्यक्त मुरलियों के लिए। और 91 से 100 तक के जो लोकेशन है वो है सतयुग के लिए, अव्यक्त मुरलियों में। क्योंकि हमारा पीस पार्क जो है वो क्या है? सतयुग की पॉइंट है। कहाँ की? साकार मुरलियों की। जो मुरलियां अव्यक्त सतयुग पर जो मुरलियां चलेगी वो सब 91 से 100 में डालना है। उसमें मैक्सिमम सारी बातें कहाँ की है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेंगी। रूटीन में इसको यूज नहीं करना है। ये यूज कहाँ होगा? सतयुग की। जैसे 2 मुरलियां है फरवरी की, एक 1980 की, एक है 7 की और एक है 10 की, शायद 11 की, 7 या 11। 2 अव्यक्त मुरलियां है जो प्योर सतयुग पर है। तो अव्यक्त मुरलियों में बहुत सारी सतयुग की पॉइंट आने लगे तो फट से फिर ये वाले लोकेशंस यूज करने हैं। 91 से लेकर तो 100 तक। 98 है हमारा सूक्ष्म वतन और 100 है हमारा परम धाम। 99 सूक्ष्म वतन, 100 परम धाम। लोकेशंस की ये श्रृंखला यहाँ पूरी होती है। इसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है। ये कब बढ़ते ही जा रही है, हर दिन नए नए लोकेशंस आ रहे। तो अभी पुराने लोकेशन, ये जितने लोकेशंस 100 हो गए हैं इनका रोज रिवीजन करना है। और रिवाइज करना दिन में 5 बार। रिवाइज 100 लोकेशन एटलीस्ट 5 times a day। कैसे रिवाइज करेंगे? जैसे 1 शांति स्तंभ, 2 हिस्ट्री हॉल, 3 बाबाज रूम, 4th कुटिया, 5th आंगन, 6th रिसेप्शन। इस तरह से वो फास्ट हो जाए। फिर नंबर के साथ करो तो भी अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है, पर नंबर के साथ करेंगे तो अटेंशन ज्यादा रहेगा, अलर्ट हो गए, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल ऐसे 100 लोकेशंस है। और इन लोकेशंस के आधार पर जो आज पूरे हुए, आगे की जो अव्यक्त मुरलियां है हम बहुत फास्ट लेंगे और न्यू टेक्निक से, ठीक है? तो टोटल 90 लोकेशंस तो सभी को पता है। कौन सुनाएगा आगे सामने? रविनेश भाई। टोटल 90 लोकेशन। आज तो 100 भी सुना सकते हो क्योंकि ये अभी याद हो गया आपको। हाँ, इसे कहते हैं सरप्राइज टेस्ट, अचानक का पेपर। एग्जाम की डेट जो है ना, अपनी जो किताब है ना उसमें लिख के रखना। आपका जो ऑफिस है वहां पे भी लिख के रखना, एग्जाम 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 एग्जाम
I practice, I study. अब ये तो भूल ही जाओ धारणा हो रही है कि नहीं हो रही है, बस एग्जाम क्लियर करनी है, पास करनी है, ये धुन लग जाए। और पोर्शन है 40 मुरलियां, आगे पीछे आगे पढ़ते रहो, जो हो गया है उसको रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो एक एक मुरली को। टाइम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए कोई भी और चीज में। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ, दिस इज द एंटायर गोल ऑफ लाइफ, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इसके अतिरिक्त तो जैसे कुछ है ही नहीं अभी। कितना दिन? अगले 7 दिन। स्टार्ट। ओम शांति। आंखें बंद। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, आंगन, रिसेप्शन, ओम शांति भवन हॉल, ओम शांति भवन बाबा का कमरा, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, डिस्पेंसरी, डाइनिंग, भंडारा, ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांतिवन, मनमोहिनी, मानसरोवर, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean. Workplace, bedroom, market, ground, ATM, bank, school, college, rehab center, petrol pump, railway station, train, airport, flight, bus stand, bus, center, old age home, grocery shop, medical store, Durga temple, Kali temple, Shitla temple, Shamshan Ghat, Ganesh temple, Hanuman temple, Shankarji temple, रिवर, तीर्थ स्थल, ब्रह्मा टेम्पल, शॉपिंग मॉल, जिम, ब्यूटी पार्लर, टॉय शॉप, स्पोर्ट्स शॉप, सर्कस, पार्किंग एरिया, देन पुलिस स्टेशन, देन कोर्ट, देन जेल, साइट सीइंग ऑफिस, उसके बाद पपेट शो, हाँ पपेट शो, मैजिक शो, फिर झूला, फेरिस व्हील, फूड स्टॉल, उसके बाद कबड्डी, उसके बाद रोप वॉकिंग गर्ल, रामलीला, उसके बाद लेजर शो, उसके बाद आर्ट एग्जीबिशन, उसके बाद आश्रम के पहले पंचायत, आश्रम, मार्शल आर्ट, योगा क्लास, फिल्म शूटिंग, क्लोथ शॉप, फिल्म शूटिंग, फोक डांस, टैटू, पाम रीडर, टैटू शो, टैटू मेकर, ओपन थिएटर, एंड टुडे फर्स्ट सतयुग दरबार, उसके बाद पाठशाला, उसके बाद पैलेस। किसका पैलेस? राधा पैलेस, कृष्ण पैलेस, लक्ष्मी पैलेस, नारायण पैलेस, सीता पैलेस, राम पैलेस, सूक्ष्मतन, परम धाम। एक्सलेंट। पूरे 100 लोकेशंस। तो ऐसी स्पीड से आना चाहिए, और इसको भी स्पीड को और तेज करना है, क्योंकि ये लोकेशंस हमारे परमानेंट लोकेशन है, ये चेंज नहीं होंगे अभी। ठीक है, तो कई बार तो हमने सारी मुरलियां यहाँ पर अलग अलग लोकेशन से रिवाइज की है, और यहाँ पर जो आगे होमवर्क मिलेगा वो इस लोकेशंस के आधार पर। जैसे एक मुरली आपको कहेंगे रिवाइज करो 31 to 40 में, 41 to 50 में। एक ही मुरली को 3 लोग रिवाइज करेंगे अलग अलग लोकेशंस,
कोई 31 to 40, कोई 41 to 50, कोई 51 to 60। एक ही मुरली अलग अलग तरीके से रिवाइज होगी, तो वो आगे, बट ये लोकेशंस मेन है। ठीक है, अभी इन लोकेशंस को आगे और नहीं बढ़ाएंगे। टोटल हो गए हमारे आज के 100 लोकेशंस। पहले 25 लोकेशन साकार मुरली, बीच के 5 लोकेशंस कनेक्टिंग लिंक, और 31 से लेके तो 90 तक अव्यक्त मुरली, 91 से लेके तो 100 तक सतयुग। जो अव्यक्त मुरलियां सतयुग पर चली है, बहुत सारी मुरलियां बीच में आएगी। प्योर सतयुग तो नहीं, पर बहुत सारी पॉइंट्स होगी उसमें, उसको फटाफट इनमें डालेंगे तो एक कुछ तो एकदम अद्भुत सा निकलेगा। क्योंकि हम राधा के पैलेस में कुछ डाल रहे हैं, कुछ लक्ष्मी के पैलेस में डाल रहे हैं, और वो पॉइंट्स ऐसी भिन्न भिन्न होगी कि अचानक से एकदम जो कभी सोचा नहीं था वो निकल के बाहर आए। ठीक है, जैसे उस दिन निकल के बाहर आ गया। सर्कस किसकी थी? शिव शक्ति है। ब्रह्मा कुमारी सर्कस अंदर परफॉर्म करने वाली कौन थी? शिव शक्ति है। दिस इज सो न्यू। धर्म में बैठे आज की अव्यक्त वाणी। अच्छा, उससे पहले वो याद कर लिया सबने? कैपिटल पूछे? अगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्यों? अरुण का घर किससे बना है? असम की कैपिटल? मेघालय की कैपिटल? मेघा कैसी है? मिजोरम की कैपिटल? आइजोल। नागालैंड की कैपिटल? सिक्किम? गैंगटोक। छत्तीसगढ़? हिमाचल प्रदेश? झारखंड? मणिपुर? मणि जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में वो जो गुरु जी मिले थे ना, तो उसको राय देने लगे, तो इसने क्या देना हो तो कितनी राय दो? तो गुरु को लगा कि अब मुझे भी मॉडर्न होना चाहिए, मुझे भी क्या होना चाहिए? मॉडर्न बनना चाहिए लोगों की तरह। तो उसने सोचा कि मैं, गुरु जी कहाँ गए घूमने? गोवा। गोवा घूमने जाते हैं ना लोग, तो पंडित जी कहाँ गए? गोवा घूमने। गोवा पणजी, गोवा पणजी। गांधीनगर गुजरात। बहुत सारी कैपिटल ऐसी है जो पहले से पता है, पर फिर भी हमें उसकी स्टोरी बनानी है। गांधी जी का नगर है ना, वहां पर क्या गुजारी रात? गुजरात किसका नगर है? गांधी जी। वहां कैपिटल क्या है? गांधीनगर, अहमदाबाद नहीं। गांधी जी के नगर में रात गुजारी। ठीक है, उसके बाद में केरला की कैपिटल क्या है? केरला केला। केला खाने में मजा अनंत आता है, अनंत। तिरुवनंतपुरम। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो बड़े शब्द होते हैं उसका एक निकालेंगे और उसकी कोई स्टोरी बना देंगे। तो केला खाने में मजा कैसे आता है? अनंत मजा आता है। अनंत अर्थात तिरुवनंतपुरम। त्रिपुरा? त्रिपुरा के बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे। त्रिपुरा ये जो है ना, ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड, एक ही ये बता रहे, बहुत सारे। तो ये जो है ना, ये बार बार गिरते रहता है, गिरते रहता है। फिर उसकी व्यक्ति ने पूजा चालू की, अगरबत्ती लगाई, भाई तुम स्थिर गिर मत। अब गिरना बंद कर। अगरतला, एक तो ये। दूसरा, ट्राई पूरा करते, अगर वो ताला नहीं होता तो। चोरी, एक चोर को इमेजिन करो, वो चोरी करने जा रहा है, वो ट्राई पूरा करता है, पर अगर ताला नहीं होता तो अगरतला। त्रिपुरा, ट्राई पूरा, अगरतला, त्रिपुरा। अगर ताला नहीं होता तो ट्राइपॉड जो है उसकी पूजा चालू कर दी। फिर वही, तू गिर मत, बार बार गिरते जाता है। ट्राइपॉड ये होता है, इसको ट्राइपॉड कहते हैं, 3 का। दैट इज अगरतला। ठीक है, तमिलनाडु। तू मिल, फिर चना खिलाऊंगा। तू मिल, चेन्नई। बहुत सारी हमको पहले से पता है, पर फिर भी ये बच्चे को अगर सिखाना है छोटे, तो उसको ये सिखा देना। राजस्थान में इतने राजा है, इतने राजा है, जैसे अपने राजमहल में आते जय जयकार होती है उनकी, राजा की जय हो, राजा की जय हो। तो राजस्थान में जयपुर। हरियाणा, हरियाणा ने ठान रखा है कि भारत की झंडी जो है सब जगह गाड़ने की। हरियाणा ने क्या ठान रखा है?
भारत की झंडी सब जगह गाड़ने में बहुत होशियार है। हरियाणा, चंडीगढ़। बिहार वाले तो इतने बुद्धिमान है, वो भगवान को भी पटा लिया उन्होंने। बिहार अर्थात पटना। पंजाब हर जगह भारत की झंडी गड़ाने में होशियार है। जैसे चंडीगढ़, वो जैसे हरियाणा, वैसे ही पंजाब भी। तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। एक भोपा नाम की कन्या है, वो एकदम मध्य में रहती है। मध्य में भोपाल रहती है, मध्य प्रदेश। कर्नाटक, बेंगलुरु, सबको पता है। पर बेंग जो है ना, वो उसको मेंढक को कहते हैं। तो मेंढक जो है बेंग, लार टपका टपका के नाटक कर रहा है। कर्नाटक। बेंगल लारू, लार टपका टपका के। दिस इज कट द केक। तो ये कुछ आज बताए 10। अब जो बच्चे हैं वो कल। अब आते हैं आज की अव्यक्त वाणी पर। तो अव्यक्त वाणी की तारीख, सबसे पहले 3 अव्यक्त वाणियां हैं। पहली अव्यक्त वाणी 24 तारीख की है, दूसरी 27 और तीसरी 30। देखो कितना कितना कम गैप है बाबा के अवतरण में उस समय। अभी अभी आए 24 को, फिर 27 को आगे, फिर 30 को आगे। कभी कभी 2 है, कभी कभी एक हर दिन। तो ऐसा सब चलता था तब। 24, 27 और 30। तो सबसे पहले तो आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। जो 3 नंबर की मुरली है 30 तारीख की, वो मुरली है महानता पर। किस पर है वो? महानता। तो आपको क्या करना है, इस मुरली से महानता की परिभाषा निकालनी है। बाबा ने महानता किसको कहा है, कितनी डेफिनेशंस निकालनी है? 21 डेफिनेशंस। व्हाट इज ग्रेटनेस? और कैसे निकालेंगे वो? माइंड मैपिंग टेक्निक से, जिसकी हमने चर्चा हम कर चुके हैं। बीच में आएगा ग्रेटनेस, और फिर लिखो व्हाट इज ग्रेटनेस। उसके ये बनाओ, डिविजन्स बनाओ, ऐसे ऐसे अलग 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 अलग। और बहुत खुला खुला हो, क्लियर दिखना चाहिए। और बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं डालना है, कम से कम टेक्स्ट हो, शब्द कम हो, वो एकदम तुरंत पता चलना चाहिए। पूरी मुरली एकदम से पकड़ में आ जाना चाहिए कि मुरली में क्या है। जैसे इस मुरली में महानता, महारथी के लिए बाबा ने कहा है महानता। महारथी की निशानी क्या है? महानता। तो महानता का अर्थ, महारथी का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्पों में नहीं, सर्व में महानता। संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथी के संकल्प ही ऐसे होते हैं। बाबा ने कहा तुम आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे, तुम जो सोचोगे, जो संकल्प करोगे, वो क्या होंगे? सिद्ध होंगे। पर ये कब होगा? अगर उसमें व्यर्थ की मिक्सचर ना हो तो। व्यर्थ की मिलावट नहीं होगी तो ये काम होगा। तो महारथी का पहली परिभाषा, महारथी अर्थात जिसके हर संकल्प सिद्ध हो, समर्थ हो। ये ऐसी आपको टोटल कितनी निकालनी है? 21 परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? महानता की परिभाषा है। और कुछ कुछ परिभाषाएं जो मुरली में नहीं होगी, वो आपको सोचना है प्रैक्टिकल लाइफ में हम किसको महान कहते हैं। फिर एकदम प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे एक्टिविटीज में हम कहते हैं, एकदम मन से निकलता है, ये रियली महान है। वो तो ठीक है, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ। हाँ, जिन्होंने अपनी सुविधा का त्याग कर हमारे लिए कुछ किया, उनके सोने का टाइम था या कुछ भी था, वो दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अस। तो वो एक। और महान इसको एकदम से निकलता है अंदर से, ही इज रियली ग्रेट। कब निकलता है ऐसा? अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, जो कि कितनी भी गलती किया, बार बार गलती किया, तो भी हाँ, कटाक्ष करने वाले, डांटने वाले, कमेंट्स करने वाले, उनके प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है। उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हम उनसे कुछ मांगने गए, उन्होंने दिया नहीं, वो जब हमसे मांगने आए हमने तुरंत दे दिया। दिस इज ग्रेटनेस। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमने नहीं दिया था पर उसने हमको दे दिया। हाँ, तो संकल्प, वाणी, कर्म सिद्ध हो जाए। फिर बाबा ने कहा इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? तो इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए।
खुद को हम कंट्रोल कर सके। तो ये सब आपको क्या करना है, मुरली को पहले एक बार पढ़ लेना, फास्ट रीडिंग, गो वेरी फास्ट, टाइम सेट करके फर्स्ट रीडिंग हो गई। फिर सेकंड रीडिंग में मार्क्स कर लो कीवर्ड्स, या फर्स्ट रीडिंग में ही कीवर्ड्स मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पर कीवर्ड्स है संकल्प सिद्ध, दूसरा कीवर्ड है कंट्रोलिंग पावर। फटाफट फटाफट कीवर्ड्स कहाँ कहाँ है, वो नजर हमारी अपने आप वहीं रुकेगी जहाँ कीवर्ड्स है। इतनी उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर मुरली से फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, दोस्त के साथ रहना पड़ेगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर को जानना है, विधि क्या है, किताबें पढ़ोगे उनके बारे में, लोग क्या कहते हैं वो सुनोगे। बेस्ट मेथड क्या है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को अगर पूरा गहराई से समझना है तो उसके जाकर उसके साथ रहना पड़ेगा। उन पर लिखी हुई ढेर सारी किताबें हैं, मीडिया तो बहुत कुछ लिखता है और वो तो कुछ भी लिखेगा। प्रैक्टिकल में क्या है हमको अगर जानना है, मुरली कितने भी मुरली की कोई लिखे, मुरली में ये है, मुरली में वो है, मुरली में ये है, मुरली में है, मुरली सभी प्रश्नों का उत्तर है। अरे वो सब ठीक है, पर मिला कहाँ, मुझे तो नहीं मिल रहा है कोई उत्तर। व्हाई शुड आई बिलीव। अगर आपको ये वाक्य बोलना है कि मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मुरलियों से मिलता है, तुमने पढ़ी कितनी है, पूरी हो गई क्या पढ़ के। तो अपने आप नजर ऐसी रुकेगी कि जहां कीवर्ड्स होंगे, भट्टी की समाप्ति का समारोह, कमजोरी की समाप्ति और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला। तो महारथी महानता अर्थात जिसका हर संकल्प सिद्ध हो, जिसका हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, जिसका हर संकल्प क्या हो, कमाल करने वाला हो। और यहां बाबा ने एक बहुत ही पावरफुल शब्द का प्रयोग किया है, बहुत पावरफुल। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना। अगर भूल से पुराने संकल्पों की विष इमर्ज भी हो जाए तो उसको ऐसे समझो कि जैसे पिछले जन्म के संस्कार है। जस्ट पुट अ फुल स्टॉप टू द पास्ट एज इफ इट इज अ पॉइजन। पुराने संकल्प क्या है, पॉइजन है। जैसे पुराने संस्कार क्या है, पॉइजन। सोचो ये मेरे इस जन्म के है ही नहीं, पुराने जन्म के। जैसे हम उस दिन कह रहे थे ना, वो साधु महाराज जी एडमिट थे हमारे पास, डॉक्टर थे, पर बताया नहीं। हमने कहा कुछ तो बताओ, बोले छोड़ो ना, क्या करो। मैंने कहा लिखो, तो उसने लिख के दिया पुराने जन्म के है। पुराने जन्म का है, कुछ नहीं करना है उसका। मैंने कहा चलो हम अपने तक रखेंगे, कौन हो बता दो बस। किसी को नहीं बताएंगे। फिर उसने लिख के दिया डॉक्टर। मैंने कहा कहाँ से किए, मेडिकल कॉलेज का नाम लिखो, गुजरात का मेडिकल कॉलेज का नाम लिख के दिया। फिर उसने आनंद। मतलब वो लोग सब कुछ छोड़ चुके हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अभी माँ से, बाप से, पुराना कुछ से कोई लेना देना नहीं। जो है बस वो अब है, बस दिस। तो बाबा ने क्या कहा है, पुराने संस्कारों की विष इमर्ज ना हो। महारथी अर्थात अब जीने वाले। पुराना कुछ भी नहीं है वहां पे। पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी बातें, पुराने यादें, पुराने हर्ट्स, पुराना पश्चाताप, पुरानी वासनाएं, पुराने भोग की स्मृतियां, पुरानी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, पुराने कर्म, जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप। अभी उससे कोई लेना देना नहीं। दैट इज कॉल्ड महारथी। फिर और सहयोग के बारे में कहा, सफलता मूर्त के बारे में कहा, और वो उंगली देने के लिए कहा, कलयुग, गोवर्धन पर्वत वगैरह वगैरह। तो क्योंकि क्या है, मुरलियां बहुत सारी है, सारी की सारी हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। मुरलियों का अध्ययन तो हर एक को एकांत में करना है, मौन में करना है, टाइम निकालना होगा उसके लिए, अपनी दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा। और बाबा ने इसमें भी कहा है, आगे एक दो तीनों मुरलियों में भी, आगे टाइम नहीं मिलेगा, एकांत भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, चलते फिरते करना पड़ेगा ये अभ्यास। और स्ट्रेस तो ये सारी मुरलियों का अध्ययन किस वायुमंडल में करना है, पुराने संस्कार, पुराने विकार, संसार, टेक्नोलॉजी, विकार, इविल स्पिरिट, सब 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 एक साथ चल रहा है, उसके बीच में ये अध्ययन चालू करना है। और यही एक मात्र आधार स्तंभ है। ये मुरलियों को पढ़ते पढ़ते कई बार लगता है कितनी लंबी मुरली है, बाप रे, पर ये ना भूलो कि ये पढ़ते पढ़ते भी एक एक शब्द में प्रकंपन, परमात्मा प्रकंपन है। एक एक शब्द में, ये किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी धर्म गुरु के नहीं है, किसी धर्म पिता के नहीं है, पैगंबर पैगंबर के नहीं है, किसी साधु संत योगी तपस्वी महात्मा उदासी के नहीं है। किसके है, जो सर्व आत्माओं का पिता है,
जो सागर है उसके ये शब्द है। भले ये पढ़ते पढ़ते इसी में सो जाओ, लेट जाओ, पर इसके इर्द गिर्द घूमते रहना बस। जो करना है इसके बीच करते रहो। जब भी टाइम मिले फट से मुरली खोलो और पढ़ना चालू। जब भी टाइम मिले कोई नई मुरली खोलो और सोचो कि मुझे कुछ तो नया मिलने वाला है। मैं कोई तो नया लोकेशंस पे ये पॉइंट डालूंगा आज। रैंडम पॉइंट्स कहीं पे भी डाल दो, राधा के महल में डाल दो कहीं भी, और देखो क्या होता है। फट से पढ़ लो, जस्ट वन रीडिंग। हम क्या करते हैं, हम बस एक ही बार उसको वैसे घुमा लेते हैं, दैट्स इट। खट 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 हो गया इसको बाजू में, और सीधा क्लास में आके बैठो और चालू। फिर क्लास होने के बाद ये तो हो गया, दूसरों को, खुद के लिए अलग से टाइम देना होगा। फिर खुद एकांत में जाओ, फिर पढ़ो, फिर अध्ययन करो वगैरह वगैरह। ये तो ड्यूटी कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सुनने वाले आगे। सुनाने वाले भाई वो सोच रहे देखो मैंने कितना अच्छा सुना दिया। अरे तुमने जो सुना है उसका दूसरे स्वरूप बन रहे, तुम तो वहीं बैठे हो। फिर देख रहे ने कितनी टैलेंट कूट कूट के भरा है लोगों में। वो ग्रुप में देख रहे हो कैसे कैसे डायग्राम्स हर दिन, कितना कितना। तो सोचा भी नहीं कभी ऐसे भी हो सकता है। वही तो, वो सब कहाँ था, पहले से टैलेंट है, आत्मा में सारी शक्तियां भरी है, अभी निकल रहा है सारा बाहर। तो आज क्या करेंगे, सबसे पहला होमवर्क महानता क्या है। सीधा मुरली में भी कूद नहीं जाना है। इसकी और एक टेक्निक है, पहले लिखो महानता, फिर चिंतन करो किस किस को महानता मैं समझता हूं। तो ये टॉपिक मिल गया ग्रेटनेस, तो उसकी कुछ परिभाषाएं खुद ही लिख दो। फिर मुरली में उतरो, एक बार मुरली पढ़ लिया, अब बाजू में रख दो उसको, ज्यादा टाइम नहीं देना है उसको, 15 मिनट में 10 मिनट में पढ़ लिया बस, छोड़ दो। फिर उसमें याद करो क्या क्या था, जाके बैठो बाबा के कमरे में, याद करने की कोशिश करो किसको महानता कहते हैं, या आंखें बंद करके याद करो। फिर उसके बाद में वापस कुछ पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिख दिया, छोड़ दिया, अब अपने काम में लग जाओ। फिर दोपहर में वापस आओ, वापस उसको खोलो, अब क्या है पढ़ो, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करो, लीव इट, देन अगेन कम बैक इन द इवनिंग, फिर से एक बार पढ़ो, फिर फाइनल बनाओ। वो पोस्ट करने की भी जितनी जल्दी नहीं करनी है, तुरंत क्लास पूरा नहीं हो और पोस्ट। होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा रुको, धीरज धरो। खुशी कंट्रोल्ड करना है एक्साइटमेंट को। हाँ, तो ये है फर्स्ट मुरली। ठीक है, अभी दूसरी मुरली को हम 10 लोकेशंस के आधार पर लेंगे। लोकेशन नंबर 81 क्या है हमारा, पंचायत। सबसे 24/7 पहली मुरली, 24/7 की। तो बाबा ने, हम पहुंचे सबसे पहले कहा, पंचायत। तो पंचायत के लोग वहां बैठे थे 3-4 लोग, और वो क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, एक ही प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु हूं। सोचो एक गांव है, गांव में हमने प्रवेश किया, पंचायत लगी हुई है और सारे ध्यान में बैठे हैं गोल, ऐसा चक्र सर्कल बना के, ऐसा सर्कल बना के बैठे हुए। वो चारों पांचों क्या प्रैक्टिस कर रहे, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु, आई एम डॉट, आई एम डॉट, आई एम डॉट। यही प्रैक्टिस चालू है और एकदम स्थिर बैठे हो गए। बिंदु रूप का अभ्यास। तो मुरली की शुरुआत ही बाबा ने कहा है कि तुम्हें अभी कौन सा अभ्यास ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, बिंदु रूप का अभ्यास। यही अभ्यास मुख्य अभ्यास है तुम्हारा। बाकी ये अभ्यास हो गया ना, तो बाकी बहुत सारी चीजें स्वतः ही हो जाएगी। डिटेल में आप क्या क्या है वो उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा आगे क्या पहुंचा, आश्रम। आश्रम में भी आज एक प्रैक्टिस चल रही थी, पर यहाँ प्रैक्टिस कौन सी चल रही थी, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। सभी आश्रम के निवासी, व्हाट आर दे प्रैक्टिसिंग टुडे, आई एम एंजल, आई एम एंजल। आज देख रहे तो कोई भागदौड़ नहीं कर रहा है, चल भी रहे तो कैसे, दे आर हैविंग एंजेलिक गेट, एंजेलिक वॉक, धीरे धीरे चल रहे हैं वो सारे इसके अंदर, आश्रम के अंदर। फिर और आगे गए हम, आगे क्या है हमारा अगला लोकेशन, आश्रम में क्या है, 2 है, एक अखाड़े जैसा है, वहां पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो रही है, और वहां पर आज उनको बताया जा रहा है कि तुमको क्या करना है, बचत करनी है, संकल्पों की बचत। अगर तुमको इसमें ट्रेन होना है तो हर चीज की बचत करनी पड़ेगी, संकल्प की, समय की, हर चीज की बचत स्कीम बनाओ। अगर एनर्जी, सब चीज को सेव करो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी इधर उधर अगर जा रही है, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने में जा रही है और इंस्टाग्राम के रील्स देखने में 1-1 और आधा घंटा जा रहा है, 4-4 घंटा।
अगर तुम्हारा टाइम अगर मूवी की ट्रेलर्स देखने में जा रहा है और सीरियल्स देखने में जा रहा है और मोबाइल पे मैसेजेस करने में जा रहा है या सोशल मीडिया पर जा रहा है या अपने वीडियोस बनाकर अपलोड करने में जा रहा है या फिर चैट करने में जा रहा है या फिर उसमें कुछ कुछ गड़बड़ करने में जा रहा है, दूसरों को हैक करने में और उनको फंसाने में जा रहा है, चीटिंग करने में जा रहा है, तो दिस इज द रॉन्ग पाथ। कुछ नहीं मिलने वाला उससे। आज के युवकों में युवा पीढ़ी जो है पूरी इसमें लाइक्स और डिसलाइक्स में डूबी हुई है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, बस यही चीज कर रही है दिन रात। फैक्ट बहुत क्या क्या हो रहा है इसमें, बहुत कुछ हो रहा है। छोटे बच्चे अपने ही माँ बाप को ब्लैकमेल करते, उनके मोबाइल पर यू कनेक्ट करके ये इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, मोबाइल हैक करते और उनको ही धमकी देते हैं पैसे दे दो। बहुत सुपर इंटेलिजेंस है छोटे छोटे बच्चे। 5 मिनट अगर उनके हाथ में मोबाइल दे दो तो पता चलेगा तुम्हारे बैंक से पैसे गए। माँ बाप पूछता है बेटे को तुमने किया क्या था, वो बताता कहाँ है। छोटे छोटे बच्चे इतने स्मार्ट है कि कुछ भी कर देते हैं वो इधर उधर। ये बहुत चल रहा है। डिजिटल क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दुनिया में। तो ये सब जो मार्ग है डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल माया, डिजिटल नगरी, ये काम का तो बहुत है, परंतु इसमें अगर घुस गए तो गए, खलास, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में और हम आगे गए तो वहां पर योगा क्लास, सामने क्या था, योगासन चल रहा है, योगा क्लासेस। किसी ने प्रश्न पूछा है बाबा से, ये इविल स्पिरिट्स का क्या करे, भूत प्रेत ऊपरी हवा आक्रमण होते हैं। बाबा का बहुत अच्छा उत्तर है। जिनको इसमें बहुत तकलीफ है या फिर इसमें के बारे में सोचते हमारे ओपीडी में कितने भाई बहने आते हैं, कहते हैं मुझे इसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। इसमें सब वर्णन है इस मुरली में। बाबा ने कहा 2 चीजें याद रखो बस, एक है अंतर, दूसरा है मंत्र। अंतर एंड मंत्र, बस ये 2 चीजें याद रखो। बाबा को पूछा गया, एक तरफ संकल्प, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी, लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। अभी अंतर क्या, अंतर ये अंतर करो, यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप के समान है व नहीं है। हर समय अंतर करते रहो। इसको बिलीव करना है कि नहीं करना है। अगर तुमने बिलीव कर दिया कि ये व्यक्ति मुझ पर कुछ कर रहा है तो वो होगा। अगर हमने रिजेक्ट ही कर दिया उसको, कोई भी आने दो, चीनी मिनी, टॉम डिक हैरी, जिसको चिंकी मिंकी पिंकी, कुछ भी, हमें कुछ नहीं कर सकता। हमारा बाप कौन है? कोई भी भूत आने दो, हम कौन है? मास्टर भूतनाथ। दरवाजा खोलो और एक नींबू मिले जिसमें सुई है और कुछ लगा हुआ है काला पीला नीला, क्या करोगे? सुई हटा के धो के अच्छे से नींबू शरबत बना के पी लेने का आराम से। करोगे क्या? बाबा की याद में धन्यवाद देते हुए फ्री में नींबू मिल गया एक, वो भी सुबह सुबह, मार्केट जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये नथिंग। बाबा ने कहा शिव मंत्र के आगे सब मंत्र फेल है, तंत्र मंत्र जंत्र जो भी है, वर्ड्स कुछ नहीं होगा उससे। ये तो हमारा अपना क्रिएशन है, हम मानते हैं, हमने समझ लिया है कि मुझ पर कुछ हो रहा है, मुझ पर कुछ हो रहा है। बाबा के खुद के महावाक्य हैं यहाँ पर। बाबा ने कहा अंतर करो, यथार्थ क्या है और यथार्थ क्या, बाप समान है या नहीं है, डॉट और नॉट। अगर है तो ठीक है, मान लो, कोई भी करते हो उसको करो, नहीं तो डॉट लगा दो, नॉट है तो डॉट लगा दो, बस नॉट। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसको जो करना है कर ले। समान के हम किसके साथ चल रहे हैं? भगवान के साथ है। और बातें ये सब करते हैं, कितने कहाँ घूमते रहते हैं, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इसके पास ये जड़ी बूटियां, वो जड़ी बूटियां। सुपरस्टिशन इन ब्रह्मा कुमारीज, ये टॉपिक बीकेएस में सुपरस्टिशंस बहुत है। इविल स्पिरिट आपके सामने ठहर नहीं सकती, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े, 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाए।
स्वामी विवेकानंद छोटे थे, नरेंद्रनाथ उसकी माँ ने उनको डराया, वहां मत जाना, वहां पे भूत है, जाना है। तो वो तो वहीं जाके देखने के लिए अच्छे से, कहाँ है मुझे देखना है। 95 उसके बाद में 85 अगला क्या है हमारा, ज्वेलरी शॉप्स। तो ये बाबा ने इविल स्पिरिट्स का यहाँ और वर्णन किया है, किस रूप में ये तुम्हारा सामना करेंगे। संसार के लोगों के सामने तो प्रत्यक्ष रूप में आएंगे, तुम्हारे सामने गुप्त रूप में आएंगे। तो सोचो ये जो कपड़े और वो ज्वेलरी ने, उसमें गुप्त रूप से इविल स्पिरिट छुपी हुई है, पर हमें कुछ नहीं कर सकती है। और बाबा ने किस रूप में आएगा, कोई ना कोई विशेष संस्कार, जैसे किसी में अचानक, अभी तक ठीक था, दो व्यक्ति साथ में रहते, अभी तक ठीक थे दोनों, अचानक उसका स्वभाव ही बदल रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ापन कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। तो ये समझना है कोई ना कोई प्रभाव में है किसी ना किसी के, इसलिए ये हो रहा है। इसमें डिफेक्ट क्या है, तो उसका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, यह भी फोर्स से कहेंगे, उसकी स्थिति भी एक ठिकाने ठीक नहीं होगी, वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो ये सब चीजें होगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक तरफ संकल्प, बाबा ने कहा ये तो और बढ़ेगा, ये बढ़ते जाएगा, 10-10 आत्माएं घुसेगी एक एक आत्मा में। उस समय भी ये तो हमेशा ही था, बाइबल में भी वर्णन है, जीसस क्राइस्ट नाव से उतरते आते हैं, देखते एक व्यक्ति पागलों जैसा भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। वो उसको पूछता है हु आर यू, वो कहते वी आर लीजन। लीजन मतलब बहुत सारे हैं हम, वी आर नॉट वन। तो वो उसको जैसे हाथ लगाते हैं, उसमें ढेर सारी आत्मा, एक ही शरीर में बहुत सारी आत्मा, पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, लोग उसको पकड़ रहे हैं। वो जैसे जीसस उसको हाथ लगाता है, पवित्र आत्मा का स्पर्श, वो सारी उसमें से आत्माएं निकल कर वो भेड़ बकरियों में चली जाती है, और वो भेड़ बकरियां सारी भागते भागते भागने लगती है और कूद जाती है समंदर में। वो भेड़ों का जो मालिक होता है वो पकड़ता है, क्या कर दिया तुमने, मेरे पेट पे लात मार दी तुमने, सारी मेरी बकरियां भेड़ भाग गई। तो ये ऐसा वर्णन है। डेविड के शहर का भी वर्णन, द सिटी ऑफ डेविड इन बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट, सारी आत्माओं में इविल स्पिरिट प्रवेश कर जाती है, पागलों जैसे व्यवहार कर रहे हैं, स्त्रियां क्या क्या कर रही है, पुरुष क्या क्या कर रहे हैं, एक एक को 10-10 लोग पकड़ रहे हैं। फिर डेविड कहता है हे प्रभु ये तुम क्या कर रहे हो, डेविड द किंग दिखाया है बाइबल में, और फिर एकदम सब शांत होता है। तो ऐसे दो वर्णन है कि जहां पर एक शरीर में एक नहीं बहुत सारी आत्माएं, एक ही प्रवेश कर जाए तो क्या हो जाता है, एक ही पागल कोई कैसे पागल जैसा व्यवहार करता है, यहां तो कुछ भी करेगी फिर। और ये आत्माएं अशरीरी होती है, पावर होता है, ऐसा करेंगे तो ऊपर। और ये किन में प्रवेश करती है, जिनके देह के प्रति लगाव है उनमें। किसमें, जिनको देह से बहुत प्यार है उनमें, जो अशरीरी अवस्थाओं में रहते हैं, बिंदु रूप का अभ्यास करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं, उनको पास तो आती भी नहीं है, औरा है उनका, टकराएगी और चली जाएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, बाबा ने कहा है, बुरे संस्कारों का फोर्स। उसके बाद में आगे फिल्म की शूटिंग हो रही है, फिल्म का नाम है द इवल। ये फिल्म का नाम है आज, और बाबा ने कहा इस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है कि आपको ये सब इविल फोर्स, इविल आत्माएं, ये भूत प्रेत, इन सब से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज करनी पड़ेगी, बचत, संकल्प की बचत, समय की बचत, अपनी शक्ति की भी बचत, यह योजना आप बनाओ। इविल स्पिरिट्स को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्पिरिट्स व इविल संस्कारों को की भी अति में जाकर फिर उनका अंत होगा, कीचड़ा सहारा बाहर निकाल कर भस्म होगा। आप लोग तो शक्ति रूप है, उन्हें भी मुक्त करो। जितना जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी, उतना कोई भी इविल स्पिरिट्स व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। ये सब लिखा हुआ है बाबा ने, फिर भी बीकेज बहने भाई कितना उनको विश्वास है ये सब चीजों में, और ये सब के लिए क्या ये पहन के रखते हैं अंगूठी, क्या क्या करते रहते हैं, सब करते हैं, जो संसार के लोग करते हैं वो ब्राह्मण भी कहते हैं, काला जादू, काला धागा, घर में सेंटर में सब कुछ। और भगवान देखो क्या कह रहा है, बिंदु रूप का अभ्यास करो, कोई तुम पर वार नहीं कर सकता, तो ट्रीटमेंट बता दिए सीधा। फिर भी आपको नहीं पता भाई जी,
वो जो है ना, वो भाई उसने मुझे कर दिया, वो मेरे विचारों को कंट्रोल करता है, मुझे ऐसा करता है, मुझे वैसा करता है। तुम कौन हो, भूल गए क्या? हाँ पढ़ो, इसलिए तो पढ़ना है। 87 डांस हमने पढ़ लिया, सब कर लिया, क्लास भी करा दिया, पर ये प्रेत आत्मा हमको छोड़ती नहीं। एक पेशेंट, एक माता जी हमारे पास एडमिट थी, उसको कुछ कुछ होता था, तो उसकी जो दूसरी सेवा में माता थी ना, तो बोलती है क्या है? मैं बोला क्या है? ट्रीटमेंट चालू है। कितनी है? मैं बोला क्या कितनी है? मैं बोला ट्रीटमेंट है, ये दवा चल रही। 3 है, 3 कान में। बोला क्या 3 है? बोले उसके अंदर 3 है, 3। आपको कैसे पता? मैं रात में वही सोती हूँ। उसकी सेवादारी माता 3 पक्का है। वही तो। ये सब होता है साइकेट्रिक पेशेंट्स मैक्सिमम। ये जो बीकेएस जिनको ये सब पता है ना, उनके जो भी ऐसे कहते हैं ना मुझे ये हो रहा है, आत्मा प्रवेश कर रही है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है और वो साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं। उसकी ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो जाओगे। जैसे डायबिटीज की ट्रीटमेंट है, इसकी भी ट्रीटमेंट है। सिजोफ्रेनिया होता है, बहुत सारी चीजें है इधर, वो सब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, हो जाएगा ठीक। पर मेन कारण, मेन इलाज ये है जो बाबा कह रहे। फिर उसके बाद में डांस, तो कौन सा डांस है यहाँ पर आज? प्रॉब्लम फ्री। जो प्रॉब्लम फ्री होंगे उन्हीं वही डांस कर सकेंगे। समस्याओं से ही मुक्त नहीं होंगे, खुद की समस्याओं से मुक्त नहीं, तो दूसरों की समस्याओं कहाँ ठीक करोगे? इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे? तो जो समस्याओं से फ्री है वो क्या करेगा? डांस करेगा। अगला, हम कहाँ पहुंचे? पाम रीडर के पास। उसने हाथ देखते ही कहा क्या बात है, तुमको आगे चलकर एक एक को 10-10 का कार्य करना पड़ेगा। अभी से भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी कर दी? सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। उसने हाथ देखे कहा कि तुम अपने आप को तैयार कर लो, तुमको 10 का कार्य करना पड़ेगा। आज से तैयारी चालू कर दो, 25 तारीख को एग्जाम है, ठीक है? तो एक एक घंटे में 2-2, 3-3 मुरलियां पढ़ने का अभ्यास करो और फिर रिकॉल करने का अभ्यास करो। 5 मिनट पढ़ने का मुरली, 10 मिनट रिकॉल। आधा घंटा मुरली करने का, 2 घंटा रिकॉल। रिकॉल रिवाइज, रिकॉल रिवाइज, रीड रिकॉल रिवाइज, रीड रिकॉल रिवाइज, रीड रिकॉल रिवाइज। दिन रात यही काम करते रहना है। ये तो भूल ही जाओ धारणा होगी कि नहीं होगी, इससे फायदा क्या होगा, ये भूल ही जाओ। अपने आप होगा, सब होगा। इतना बुद्धि में ज्ञान घुस जाए दिन रात, तो कहां से धारणा कहां जाएगी? धारणा तो हो ही जाएगी, धारणा चरणों में आके गिरेगी, अपने आप होगी। फिर उसके बाद में कहां पहुंचे? टैटू के पास। तो टैटू वाले ने इतना बड़ा टैटू बना दिया कि भुजाएं लंबी हो गई, बुद्धि लंबी हो गई। तो पांडव बाबा ने क्या कहा? पांडवों का लंबा दिखाया हुआ है ना शास्त्रों में। वो टैटू जैसे ही बनाया, हाइट बढ़ गई एकदम। कल भी टैटू बनाया था, कौन सा? अलग अलग टैटू है, एक आंख का टैटू, लक्ष्य, तीसरा नेत्र प्राप्ति। अगर हम इनिशियली करने जाए इस टेक्निक से, तो इनिशियली थोड़ी मेहनत है, ऐसा लगता है ये क्या है, इससे नहीं होता। पर अगर एंड रिजल्ट देखा जाए तो याद केवल वही है जिसका हमने पिक्चर बनाया था। एक हफ्ता पहले की संडे की मुरली का 10 बातें बताओ। कुछ याद है? कुछ याद नहीं है, क्योंकि पिक्चर नहीं बनाया था। माइंड हमारा क्या याद रखता है? पिक्चर्स, कहानी और फन। उसको ये 3 चीजें चाहिए इनिशियली ये करने में, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट है, अमूर्त है, इसका कोई पिक्चर नहीं है, हम उसका पिक्चर बना रहे। तो शुरुआत में मुरली पढ़ते समय थोड़ी मेहनत है, पर एक बार पिक्चर बन गया आपका तो फिर बहुत आसान है। फिर ये 10 दिन तक भी याद रहेगा। और जो अगरतला का बताया त्रिपुरा, वैसे भूल जाएंगे, अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की। पर अभी हमने एक स्टोरी बना दी, एक चोर है, अगर ताला नहीं लगा होता तो पूरा ट्राई करता। अगर तला त्रिपुरा, ये स्टोरी नहीं भूलेगी। अगरबत्ती, खड़े रहे ठीक से, खड़े रहे ठीक से। तो लास्ट, उसके बाद में फिल्म। तो कौन सी फिल्म चल रही है? ये पूरी मुरली की फिल्म उसमें दिखाई जा रही है। कहां पर? स्क्रीन पर। गांव में स्क्रीन है, वहां पे ये पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जा रही है, ठीक है? फिल्म लास्ट में फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पहुंचे हम
गांव में पहुंचे, पंचायत, क्या प्रैक्टिस कर रहे? मैं बिंदु, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु। बाबा ने कहा यही अभ्यास करो। आश्रम गए, क्या प्रैक्टिस कर रहे? मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता। आज आश्रम का वातावरण एकदम शांत है, सब फरिश्ता चाल में चल रहे। फिर वहां पर गए, मार्शल आर्ट, उन्होंने कहा कि तुम ये सब, ये जो तुम्हारा टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब के पीछे जाओगे तो ये नहीं सीख पाओगे। ये अंतरजाल है, इंटरनेट अर्थात अंतरजाल, फंस जाते हो उसमें। जाना आसान है, निकलना मुश्किल है। एक बार इसमें चले गए, क्राइम वर्ल्ड में, साइबर के क्राइम में घुसना तो बहुत आसान है। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देख के फटाफट सिखा देते हैं कैसे मोबाइल मैसेजेस भेजते हैं, मोबाइल से नहीं, इंटरनेट से मैसेजेस, उस नंबर से, और फांस देते हैं एक दूसरे को। क्या कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। और फिर आगे गए हम योगा, तो योगा में क्या कहा? इविल स्पिरिट्स का आक्रमण तुम पर नहीं होगा अगर ये दो बातें याद हो, अंतर मंतर। अंतर देखो, ये देखो ये क्या है। वो कोई कहता है, किसी की बातें सुनकर थोड़ी ना होता है कुछ, प्रूफ दिखाओ। क्या हमारा इतने कमजोर है हम कि हमको कोई दूसरा कंट्रोल करे? हम इतने कमजोर है कि दूसरा कुछ भी संकल्प हमको भेजे? नो, योगा करो दिन रात, अंतर और मंत्र। उसके बाद में फिर पहुंचे, ब्राह्मणों के सामने भी इविल स्पिरिट्स आएंगे, पर कैसे आएंगे? गुप्त रूप में आएंगे, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। समझ लेना है, वहां तो बहुत जोर से प्रैक्टिस करनी है, जोर लगा के, आत्माभिमानी स्थिति की। आगे पहुंचे, आगे शूटिंग, फिल्म की शूटिंग हो रही है, फिल्म का नाम है देविल। उसमें यह दिखाया जा रहा है कि अगर इसमें 10-10 आत्माएं प्रवेश कर रही है, उससे अगर छूटना है तो एक ही अभ्यास है, बिंदु रूप, ये सब चीजों से। फिर डांस, डांस कौन सा? जिसकी अपनी समस्याओं से जो मुक्त है वही डांस कर सकेगा, वही दूसरों को डांस सिखा सकेगा। आगे गए, पाम रीडर ने क्या बोला? बाप रे, तुमको कितनी सेवा करनी पड़ेगी, 10-10 का काम तुमको करना पड़ेगा। अभी से बता के रखा, 25 को एग्जाम है, 1 मिनट भी वेस्ट मत करना। अगला टैटू बना दिया, इतना जैसे टैटू बना दिया, हम बढ़ गए। हम बढ़ गए नहीं, शरीर की बात नहीं है, बुद्धि की बात है, द लॉन्ग इंटेलेक्ट, स्थिति की बात है। और फिर लास्ट में एक फिल्म है, उस फिल्म में सब कुछ दिख रहा है। तो ये होगी सेकंड मुरली, और ये होगी फर्स्ट मुरली। और जो दूसरी एक मुरली है, उसकी आपको फ्लो चार्ट बनाना है 22-7-70 की। ये थी 24-7-70, 22-7-70 और 30-7-70। 30 का क्या करना है? माइंड मैपिंग करना है, महानता क्या है। पहले का क्या करना है? 10 लोकेशंस में डाल दिया, और बीच वाली जो है उसका फ्लो चार्ट बनाना है। इसमें बाबा ने कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे? एक मिरर बनाओ, एक दर्पण है, एक दर्पण के अंदर फ्लो चार्ट बनाओ सारा। तो यहाँ पे बाबा ने 4 बातें कही है शुरुआत में ही, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त, हर्षित मूर्त। और फिर उसमें शक्तियों का वर्णन है कि कुमारों की भट्टी है, पांडवों की भट्टी है, कौन कौन सी शक्ति है। तो वो 8 शक्तियां जो है उसी को घुमा घुमा के बताया है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की भी शक्ति चाहिए, वगैरह वगैरह करके पूरा। फिर शक्तियां निकालो सारी। फिर उसके बाद में 2 बातें धारण करनी है, एक बात को छोड़ना है, रूहानियत, रूह आपको धारण करना है, और छोड़ना क्या है? किसी ने नहीं, रोब और नीचता, ये बच्चों ने उत्तर दिए, पर बाबा का उत्तर तीसरा था, वो कुछ और था। वो था जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा, वह भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़कर एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्टी में धारण करना, ये धारण करना है। फिर किचन दिया, पावर्स दिए, कौन सा किचन, कौन सी पावर्स, ये सब इस मुरली में है। तो इसको आप आराम से ध्यान से पढ़ना है। योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए चारों पर रखवाली करनी है, मन वचन कर्म संबंध। तो इसका क्या बनाना है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसा बनता है वो हमने देख लिया ऑलरेडी। एक है फ्लो चार्ट, एक है शेप चार्ट। यहाँ लिखा, फिर एरो, फिर दूसरा, फिर एरो, फिर तीसरा, फिर उसमें और एरोज। तो ये हो गया फ्लो चार्ट, माइंड मैप बीच में और उसकी एरोज वो। तो ये तीनों मुरली को अलग अलग रीति से सबको रिवाइज करना है। और आज से प्रिपरेशन तेजी से चालू कर दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो जिनका बैकलॉग रहा हुआ है, कितनी मुरली हो गई अभी तक हमारी? आज 28 मुरलियां हो चुकी है। जिनकी मुरलियों का जिन्होंने बिल्कुल होमवर्क भी नहीं किया है और बहुत सारा पढ़ा भी नहीं है, वो आज संडे है ना, तो आज थोड़ा ये बैकलॉग पूरा करना है संडे को। और एक क्लास पूरी उस पे होगी कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एग्जाम है तो प्रिपरेशन तो होनी चाहिए ना। कल ही नहीं लेंगे, अभी मुरलियां पढ़ते रहो पहले। ओम शांति।
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। गगन लहराए लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले,